हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो बच्चों पहले भी हमने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पढ़े हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 और द नंबर इट्स। बच्चों इसका आंसर है नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, उसे स्पेशल नंबर बोला जाता है। 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। यहाँ पर हमें को प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में ओनली एक कॉमन फैक्टर होता है जो है 1। अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि ये इन पेयर्स में से कौन कौन से पेयर्स को प्राइम्स हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, 8 और 14। तो पहले हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिख लेते हैं। पता करने के लिए कि वो को प्राइम है या नहीं है, हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 8 लिखेंगे। तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 1 2 से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 1 क्योंकि सारे ही नंबर का फैक्टर होता है तो 1 टाइम्स 8 8 हो जाएगा। 2 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। फिर 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 8 का फैक्टर है, और उसके बाद 8 है वो 8 का फैक्टर है। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम 14 के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 का फैक्टर है 1 2 के टेबल में 14 आता है, 3 का टेबल में 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी 14 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 14 नहीं आता है। नेक्स्ट है 7 को 14 का फैक्टर है, और 7 के बाद फिर 14 के टेबल में 14 आता है। अब हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है 2 और कॉमन फैक्टर है 1। मतलब यहाँ पर मोर देन 1 कॉमन फैक्टर है, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स के बीच में। तो ये जो नंबर्स हैं 8 और 14, ये को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 14 आर 1, 2, therefore 8 and 14 are not a pair of co-prime numbers। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है 4 और 5। तो हम पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 हो जाएंगे 1 2 और 4। ऐसे ही हम फैक्टर्स ऑफ 5 लिखेंगे। 5 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसके ओनली दो फैक्टर्स हैं, 1 और 5। अब यहाँ पर भी हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 1 दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1। क्योंकि इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 1, इसलिए ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 5 is 1, therefore 4 and 5 are co-prime numbers। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, 17 और 19। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 17 लिख लेते हैं। क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो इसके ओनली दो फैक्टर्स हैं, 1 और 17। अब फैक्टर्स ऑफ 19 लिख लेते हैं। 19 भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 19। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 17 और 19 में कॉमन फैक्टर है 1, और अगर ओनली 1 कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 and 19 is 1, therefore 17 and 19 are co-prime numbers। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। अब हम क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं।
फोर्थ पार्ट में हमें दो नंबर दिए हुए 27 और 15। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 27 लिख लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, फिर 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, 3 के टेबल में 27 आता है, 4, 5, 6, 7, 8 में नहीं आता है, फिर 9 के टेबल में 27 आता है, और 9 के बाद 27 के टेबल में 27 आता है। ऐसे ही हम फैक्टर्स ऑफ 15 लिख लेंगे। तो 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, फिर 3, 5 के टेबल में 15 आता है, फिर 15 के टेबल में 15 आता है। अब यहाँ पर हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 और 3 दो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स में। तो क्योंकि यहाँ पर दो कॉमन फैक्टर्स हैं, इसलिए 27 और 15 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 and 15 are 1 and 3, therefore 27 and 15 are not pair of co-prime numbers। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। मतलब 25 से 100 तक के हमको प्राइम नंबर्स लिस्ट करने हैं और बताना है कि वो टोटल कितने हैं, हाउ मैनी दे आर। तो हम यहाँ पर 25 के बाद से प्राइम नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 25 के बाद हो जाएगा 26, 27, 28, 29 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हो जाएगा 31, फिर 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे 25 से 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं। अब इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर 16 प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 16 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो बच्चों क्वेश्चन 4 है राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो यहाँ पर हमको ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं 3 और 5। अब 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 5 - 3 अगर हम करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे ही ट्विन प्राइम नंबर्स लिखना हमें 51 to 100 के बीच के। तो 51 और 100 के बीच के ट्विन प्राइम नंबर्स हैं 59 और 61, यहाँ से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट हैं 71 और 73, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, 71 और 73। और बाकी किसी भी नंबर में 2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें 59 और 61 आएंगे और 71 और 73 आएंगे। दो पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन 5 है राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक के हमें 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 पेयर लिखने हैं, तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा 3 और 5 का। ये सबसे इजी एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम नंबर्स का। 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हो जाएगा 5 और 7, ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट है 11 और 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है।
नेक्स्ट है 17 और 19। 17 और 19 में भी 2 का डिफरेंस है। फिफ्थ हो जाएगा 29 और 31, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। और हम लिखना चाहें तो 41 और 43 भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर हमने 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में पूछा है कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा है। इवन प्राइम नंबर ओनली 1 है, वो है 2। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और जो प्राइम नंबर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।